अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की, जहां के महंत पुरुषोत्तमानंद ने भूमि समाधि लेने के बाद अब यह विषय पूरे देश में चर्चा का बन चुका है। महंत पुरुषोत्तमानंद को लेकर उनके अनुयायी कई तरह के दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि भोपाल के भद्रकाली मंदिर के महाराज स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने 1 अक्टूबर को 3 दिन की भू समाधि ली थी। वहीं 3 अक्टूबर को पूरी तरह से स्वस्थ वे बाहर निकले। पुरुषोत्तमानंद को जमीन के अंदर से बाहर निकलते देखने के लिए मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब तप स्थल से मंदिर के संतों ने महाराज की समाधि से लकड़ी के पटिये हटाना शुरू किया तो लोगों की उनको देखने की उत्सुकता और बढ़ने लगी। जब सारे पटिये हटा लिए गए तो महाराज गड्ढे में सुरक्षित मिले और इस तरह से उनकी भूमिगत समाधि सफल रही। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से इस समाधि के लिए अनुमति नहीं मिली थी, बावजूद इसके वे नहीं माने। पुरुषोत्तमानंद ने भूमिगत समाधि के लिए 7 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया था। इसके बाद 1 अक्टूबर को गड्ढे के अंदर मग्न होकर बैठ गए, जिसके ऊपर लकड़ी के पटिये को रखकर उनको ढक दिया गया था। पटिये के ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बिछाया गया था और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी। 3 अक्टूबर को सबसे पहले मिट्टी हटाई गई, फिर लाल कपड़ा उठाया गया और फिर 4 पटिये हटाए गए। तब महाराज की झलक देखने को मिली। वहीं उनके भू समाधि से निकलते ही भक्तों ने जयकारों की गूंज लगा दी। भोपाल के मां भद्रकाली विज्ञान दरबार आध्यात्मिक मठ के संस्थापक और महाराज के अनुयायी मिथिलेश कुमार सोनी ने बताया कि वे सालों से मां भद्रकाली की साधना कर रहे हैं और 30 साल पहले उन्होंने एक अखंड ज्योति जलाई थी, जो कि लगातार 30 सालों से जलती रही। उन्होंने कहा था कि इसके 30 साल पूरे होने के बाद वे भूमिगत समाधि लेंगे। जानकारी के मुताबिक बाबा के कई अनुयायी हैं जो उन्हें चमत्कारी बता रहे हैं। इसके अलावा उनका दावा है कि बाबा ने निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति, बेरोजगार को रोजगार और लोगों के गृह कलेश जैसे दुखों को दूर किया है। बाबा के भक्तों ने दावा किया है कि उन्होंने कई ऐसे भी चमत्कार किए हैं जिन्हें दुनिया की साइंस भी नहीं कर पाई। बहरहाल भू समाधि की सफलता के बाद अब उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोग जमकर बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैंने गुरुदेव जी से निवेदन भी किया है और उनसे ये बात भी कही है कि समाधि की परमिशन जो है वो शासन की तरफ से नहीं है। आप समाधि ना लें। आपने जो भागवत कथा और बाकी की परमिशन के लिए निवेदन किया था उसको परमिशन दे दी गई है। समाधि शासन के नियमानुसार उचित नहीं है। उनसे निवेदन किया है और रिक्वेस्ट किया है कि समाधि की प्रक्रिया को त्याग कर वो आगे अपने जो आशीर्वाद है बाकी समाज और जनता को देते हैं। 7 फीट का गड्ढा है जिसकी 6 फीट लंबाई है और 5 फीट चौड़ाई है, गहराई इसकी 7 फीट। अच्छा महाराज, इसको क्या पूरा बंद कर दिया जाएगा मिट्टी से? हाँ, इसके ऊपर पटले रखे जाएंगे, पटले के ऊपर फिर एक कपड़ा बिछाकर उसमें मिट्टी डाल दी। तो ये समाधि क्यों ली जा रही है? सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए युवा जनरेशन जो है, आज के युवा जो है, कई युवा जो है वो धर्म से भटक गए, धर्म को नहीं मानते। उनको ये बताने के लिए कि धर्म में आज भी शक्ति है और लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए मैं ये समाधि ले रहा हूँ और ऐसा माता जी का आदेश है। और पहले भी मैं अपनी साधना को निरंतर